आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नफ्स के ऊपर। नफ्स क्या है, तस्कीए नफ्स क्या है, मारिफत नफ्स क्या है, नफ्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, नफ्स अपने आप में क्या चीज है, क्या वो एक मटेरियल है, इमटेरियल है, कैसे होता है, क्या होता है, क्या सोल को ही नफ्स कहा जाता है, स्पिरिट को नफ्स कहा जाता है, आखिर रूह और नफ्स में क्या फर्क है, क्या डिफरेंट अक़साम है, क्या डिस्टिंग्विश करता है दोनों को, आखिर क्या वो ऐसा फैक्टर है कि दोनों को अलग कर देता है, या क्या वो सही में अलग है या नहीं है, क्या वो एक चीज है अनेक चीज है, किस तरीके से, कहाँ है, कितने अक़साम होते हैं, क्या टाइप्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एट्रीब्यूट्स है, इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। नफ्स के मुताल्लिक़ ये पहला एपिसोड होने जा रहा है, इन पे और तवील गुफ्तगू हो सकती है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना, इससे क्या मफ़हूम है, सब बात करने जा रहे हैं। अब वीडियो के लिए सब बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात का आगाज करें तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नफ्स के मुताल्लिक़, और इस पे जो है वो मैं काफ़ी अरसे से एक समझ लीजिए कि मैटर इकट्ठा कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा था कि जब एक चीज़ मुकम्मल हो जाए अच्छे से मैं थोड़ा सा उसको इनहेरिट खुद कर पाऊँ, समझ खुद पाऊँ, और ख़ुद उसमें ऐसा हो जाऊँ कि यार थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी आ जाए चीज़ों को लेके, फिर मैं ये वीडियो जो है वो प्रोड्यूस करूँ। मैंने एक पहले नफ्स के मुताल्लिक़ वीडियो बनाई थी, लेकिन ये और डिटेल वीडियो है नफ्स के मुताल्लिक़। आखिर ये अपने आप में नफ्स की क्या चीज़ है, कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी इसके अंदर क्लोजल है, कितना क्लोजल है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना विराट है, इस सब पे एक तहकीकी गुफ्तगू जो है आपके साथ होने जा रही है। बात का आगाज़ करते हैं तो ये वाली चीज़ें जो है मैं थोड़ा सा आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो पाए, और इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर जो कि शायद 10 मिनट लग जाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करना नामुमकिन में से, तो फिर मैं अभी सिर्फ नफ्स पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लूंगा और इंशाल्लाह फिर रूह पे लूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, और फिर नफ्स के 3 अक़साम और फिर दीगर चीज़ें उसके अंदर आती रहेगी। तो आपको मैं कुछ बातें क्लैरिफाई कर दूँ, इससे पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पे चलें। पहली चीज़ ये कि आपका जो नफ्स है वो रूह से अलहदा चीज़ है। आपका जिस्म जो है वो 3 चीज़ों का कंपोजिशन है। कौन कौन सी? जिस्म, आपका खुद की बॉडी, मटेरियलिस्टिक बॉडी जो आपकी एक चीज़ है वो आपका जिस्म है, प्लस नफ्स है जिसको हमने इंग्लिश में सोल कहते हैं। जो आपका सोल है उसको हम लोग उर्दू में या फिर फलसफी ज़बान में नफ्स कहते हैं, और जो तीसरी चीज़ है वो है रूह। रूह को इंग्लिश लैंग्वेज में स्पिरिट कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों का कंपोजिशन है, ये आपका मुकम्मल वजूद जो इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ है, या आप खुद जो है वो इन 3 चीज़ों के कंपोजिशन है। जिस्म, बॉडी, नफ्स, सोल, रूह, स्पिरिट, ये 3 चीज़ों जो है इससे आप कंपोज करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ लोग जो है वो नफ्स और रूह को एक जा कर देते हैं। देखिए जिस्म पे तो बात करने की ज़्यादा बात है नहीं क्योंकि आपको बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी इसकी जो डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टीज़ है उस पर हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि नफ्स और रूह आखिर इसमें फ़र्क क्या है। क्या ये ऐसी चीज़ है कि दोनों को अलहदा करती है? दोनों ही दिखती नहीं है, दोनों ही हमको नज़र नहीं आती, दोनों को हम लोग शायद कभी समझ नहीं पाते, लेकिन आखिर क्या है कि दोनों को अलहदा कर देती है, अलग अलग कर देती है। कुरान में रूह का तस्करा जो है वो बहुत कम मकदार में आया है, नफ्स का तस्करा बहुत ज़्यादा मकदार में आया, यानी कि नफ्स का तस्करा कुरान में 200 प्लस बार है, जबकि रूह का तस्करा कुरान में 6 या 7 बार है। आखिर ऐसा क्यों है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मर जाना है, आया है, ना कि रूह को। आखिर ऐसा क्यों आया है? इन्ना ज़ल्ला के सूरे में खुदा कहता है कि ये रूह जो है तुम्हारे खुदा का अम्र है, बेइज़्निही रब्बे मिन कुल्ले अम्र। आखिर यहाँ पर जो रूह का तस्करा है ये क्या तेरी रूह है या मेरी रूह है? ये किस रूह की बात हो रही है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो अपने आप में ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस लाते हैं इंसान की अक्ल के लिए, इंसान के इंटेलेक्ट के लिए। अब ये अक्ल जो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आखिर ये अक्ल क्या चीज़ है? क्या फ़कत ये जो दिमाग है इसको हम लोग अक्ल कहते हैं, या इससे और ज़्यादा भी कुछ इसके अंदर तहकीकात की स्कोप है क्या नहीं है? इस सब पे कुछ ऐसी बातें जो आप कहीं भी नहीं सुनेंगे, यूट्यूब पे जो है वो कहीं पे भी नहीं होगी, और इस तरीके की बातें जो है वो आप तक आनी चाहिए। अभी तक लोग यही क्लियर नहीं है कि रूह जो है, जो इन्ना ज़ल्ला की सूरह में आती है कि खुदा का अम्र है, ये रूह है कौन? ये रूह क्या हमारी रूह है? जो हम यहाँ पर अभी हमारे जिस्म में जो रूह है, क्या ये वो रूह है जिसको हम रूह अक़लानी कहते हैं? या इस रूह से मुराद कोई और रूह है? वो रूह कौन है अगर कोई और मुराद है? और अगर वो रूह जो है वो हमसे मुख्तलिफ है तो कैसे मुख्तलिफ है? इतने सवालात आपको एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी तवील अर्सा लगेगा, लेकिन मैं अपनी मुकम्मल कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को इस तरीके से बनाऊं, ऐसे विजुअलाइज करवा पाऊं कि आपको चीज़ें क्लियर हो, आपको क्लैरिटी आए इन चीज़ों को लेके। अब स्ट्रेट टू द ब्लैक बोर्ड चलते हैं
और इन चीजों को समझते हैं। आज बात करेंगे नफ्स पे। हाँ जी, मैं ब्लैक बोर्ड पे आ चुका हूँ और आज हम लोग बात करेंगे इस नक्शे के ऊपर जो मैंने अभी बनाया है। थोड़ा सा पे हम लोग एक्सप्लेनेशन लेंगे कि आखिर रूह, नफ्स कैसे मुख्तलिफ है, क्या जो है वो इसके अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, इस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं। नक्शे जो आपके सामने मौजूद है, चलिए मैं इस पे थोड़ा सा एक नरेशन देता हूं। आप इस तरीके से समझे कि ये जो चीज है ये आपकी रूह है। इसको मैंने गोला या फिर मैंने एक इनडेफिनिट शेप या फिर इनडेफिनिट साइज या फिर इनडेफिनिट डायमेंशन में इसलिए दिया है क्योंकि इसका कोई शेप नहीं है, इसकी कोई साइज नहीं है, ये आप मेजर नहीं कर सकते, ये आप इसको कोई एक बॉक्स नुमा शक्ल में दे नहीं सकते। इसलिए मैंने इसको ऐसा शक्ल दी है कि ये एक ऐसी चीज है कि जो शेपलेस है। इसको मैं लिख देता हूं, शेपलेस है और मेजरलेस है और दीगर इसके अंदर जो क्वांटिफिकेशन है वो अप्लाइड नहीं है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है कि ये जो चीज है ये आपकी रूह है कि जो शेपलेस है, बाउंडलेस है, कंपोजिशनलेस है, अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जिसको आप कहीं पर एक ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये ऐसी दिखती है। नहीं, फिलहाल अभी के तौर पर हम लोग ये समझते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रूह। अब यहां पर ये जो रूह है, यहां पर चीजें जाहिर नहीं होती। जाहिरी होने से मुराद ये है कि यहां पर जो भी आपकी स्पेसिफिकेशंस है या फिर यहां पर जो भी आपकी एट्रीब्यूट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, वो जाहिर नहीं होते। यानी कि जो खसलतें हैं वो रूह में जाहिर नहीं होती। यहां पर चीजें जाहिर नहीं होती, नजर नहीं आती, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मैटर है कि जो सबके लिए बहुत सब्जेक्टिव है। यानी कि ऐसी चीजें रूह में दिखाई नहीं देती, नुमाया नहीं होती, समझ में नहीं आती। जो भी इसके अंदर चीजें हो भी रही होंगी वो यहां पर जाहिर नहीं होती। यानी कि ये रूह अपने आप में कोई चीज जाहिर नहीं करती। क्लियर हो गया कीमत? अब आगे बढ़ते हैं। अब इस रूह का जो रिफ्लेक्शन होता है, इस रूह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम कहते हैं नफ्स। ये चीज है नफ्स। अब इसको थोड़ा समझे। अभी जो नफ्स है ये है आपकी रूह से इसका रिफ्लेक्शन है, मतलब कि रूह का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका नफ्स कहलाता है। अब ये जो नफ्स है इसका ताल्लुक होता है आलम नफूस से। आलम नफूस से इसका ताल्लुक है इस नफ्स का। अब नफ्स जो है ये अपने आप में ऐसे डिस्टिंग्विश करती है रूह से कि रूह में चीजें जाहिर नहीं होती, नफ्स में चीजें जाहिर होती है। अगर नफ्स अच्छी है, बुरी है, अप है, डाउन है, ट्रू है, फॉल्स है, ऑन है, ऑफ है, जैसी भी है चीजें नफ्स में जाहिर होती हैं, जबकि रूह में जाहिर नहीं होती। नफ्स में चीजें जाहिर हो जाती है। ये वाली बात अपने आप में क्लैरिफिकेशन में रखें। अब आप जब भी इसको समझे तो आप ऐसे समझे कि जो रूह है वहां चीजें जाहिर नहीं होती और रूह का जो रिफ्लेक्शन है वो आपका नफ्स कहलाता है और नफ्स में चीजें जाहिर होती है। जैसी भी नफ्स होगी वो चीजें जाहिर हो जाएगी। मुझे लगता है इतनी की बात आपको क्लैरिफाई हो गई होगी कि रूह और नफ्स में ये बेसिक डेफिनेशन का डिफरेंस है। आगे बात करते हैं। 3 चीजों में अभी बात करूंगा मैं आपके साथ। पहली चीज है कल्ब, दूसरी चीज है ख्वाद, तीसरी चीज है लुब। क्या है थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखिए ये जो आपकी बॉडी है जिसको हम लोग उर्दू में जिस्म कहते हैं, आपकी बॉडी जो है जिस्म, हर चीज का एक सेंटर पॉइंट होता है, एपीसेंटर होता है, कोर होता है। तो आपकी जो बॉडी है इसका जो मकाम है, इस पूरे जिस्म इसका जो मकाम है, मेन मकाम है, उसको हम लोग कल्ब कहते हैं। कल्ब से लोग मुराद दिल कह लेते हैं, हार्ट कह लेते हैं, इस तरीके की चीजें कहते हैं। तो आप इसे ऐसा समझे कि जो आपकी बॉडी है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि हम जो मुकम्मल है, हमारी जो जात है वो 3 चीजों का कंपोजिशन है। पहला है बॉडी यानी जिस्म, नफ्स और रूह। तो अब इन सब के एपीसेंटर्स या फिर इन सब के मकामों पे अब मैं बात करूंगा। बॉडी जो है इसका जो मकाम है, मकाम जिस्म जो है उसको हम लोग कल्ब कहते हैं। ऐसे ही मकाम नफ्स जो है, नफ्स में फिर एक चीज होती है अक्ल। अक्ल को इंटेलेक्ट कहा जाता है। तो जो मकाम नफ्स है उसको हम लोग ख्वाद कहते हैं, ख्वाद। और इस सब की कुरान से, हदीस से, रिवायतों से दलील मौजूद है। ऐसा नहीं है कि मैं बस हवा में जो है वो बातें बता रहा हूं, ये सारी चीजें कुरान की रूह से साबित है। दूसरी चीज जो है वो है नफ्स। नफ्स का जो मकाम है, मकाम नफ्स जो है वो है ख्वाद और मकाम रूह जो है वो है लुब। फिर से एक दफा, जो बॉडी है, मकाम जिस्म जो है वो कल्ब है, मकाम नफ्स जो है वो ख्वाद है, मकाम रूह जो है वो है लुब। ये तीनों इन चीजों के एपीसेंटर्स है, कोर पॉइंट्स है। अब बात करते हैं नफ्स में, क्योंकि आज हमारी वीडियो नफ्स पे है तो मैं ज्यादा नफ्स को स्पेसिफाई करूंगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कल्ब और लुब पे भी बात की जाएगी। अब नफ्स जिसको हम लोग इंटेलेक्ट या अक्ल से समझते हैं, इसके 2 इक़साम है। पहला है नफ्स माद और दूसरा है नफ्स माश। अब ये फर्क क्या है भाई, इसको समझा जाए। अब ये जो नफ्स माद है इसका ताल्लुक आलम अरवाह से है। आलम अरवाह से ताल्लुक है नफ्स माद का, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन। और दूसरी चीज जो है वो है नफ्स माश।
आप कहते हैं ना जरिया माश का माना, जरिया माश, तो ये जो माश है इसका तस्करा है और इसका ताल्लुक है आलम दुनिया से, यानी कि जहां पर अभी हम लोग जी रहे हैं। नफ्स का जो मकाम है फ़ुआद है, फ़ुआद यानी कि आपका जो एपी सेंटर है नफ्स का, मकाम नफ्स। अक्ल जो है नफ्स के अंदर आता है, इंटेलेक्ट। इसके दो इक़साम आते हैं, एक होता है नफ्स माद और एक होता है नफ्स माश। नफ्स माद जो है इसका ताल्लुक आलम अरवा से है और नफ्स माश जो है इसका ताल्लुक आलम दुनिया से है। अब एक और बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब भी रिवायतों में, कुरान में या हदीस में तस्करा आता है नफ्स का, तो हमेशा उससे मुराद अक्ल होती है और अक्ल से मुराद यहां पर होती है रिवायतों में माद। यानी कि जब भी मौला, रसूल, पैगंबर जब भी नफ्स का तस्करा करते हैं तो उससे मुराद हमेशा नफ्स माद होती है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, यानी कि रूहानी तरक्की, आलम अरवा के लिए रद्दोमल करना, आलम अरवा के लिए अपने आप को तैयार करना, आलम अरवा के लिए अपने आप को सुपरवाइज करना। हमेशा जब भी रिवायतों में जुमला आएगा, कुरान में जुमला आएगा, तो वो हमेशा नफ्स माद का तस्करा होगा, ना कि माश का। दुनियावी चीजें तो टेम्पररी है, दुनियावी चीजों का तस्करा नहीं होता। मौला हमेशा जब भी नफ्स का तस्करा करते हैं, तस्किया है नफ्स, मारिफत नफ्स, नफ्स के मुताल्लिक खुद को पहचानो, नफ्स को पहचानो, रब को पहचानो, ये सारी बातें जो है वो माद के मुताल्लिक हो रही है। यानी कि रिवायतों में जब भी बात होती है नफ्स की, तो उससे मुराद नफ्स माद होती है और नफ्स माद जो है वो आलम अरवा से ताल्लुक रखती है। और जब अक्ल जो है इस दुनिया वाली, जब भी आप समझेंगे इस दुनिया से, तो वो नफ्स माश होती है। अब आप बात समझे, अगर कोई बहुत करोड़पति है, अमीर है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे है, बहुत ज्यादा इस दुनिया में माल और दौलत और इशरत कर रहा है, तो वो अपने नफ्स माश पे काम कर रहा है, ना कि माद पे। जबकि मौला कहते हैं कि अपने नफ्स माद पे काम कर, ना कि माश पे। अपने नफ्स माद पे काम कर, यानी कि जिसका ताल्लुक आलम अरवा से है, और ना कि नफ्स माश पे काम कर जिसका ताल्लुक आलम दुनिया से है। क्यों? मौला इसलिए फरमाती कि तेरी दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन की, और ये जो माद है ये इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट है। यानी कि नफ्स माद पे काम कर, वो सौदा कर खुदा से कि जो हमेशा का है, वो सौदा ना कर जो 2 दिन का है। मौला फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि तेरी दुनिया मेरी नजर में मक्खी के पर से भी ज्यादा कमतर है। और दीगर इस पे बहुत मजम्मत की मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने। तो मैं आपको ये क्लेरिफाई करना चाह रहा था, फिर से एक दफा दोहरा देता हूं, फिर हम लोग बैक टू वीडियो चलते हैं कि रूह जो है वो यहां पर चीजें जाहिर नहीं होती। रूह का जो रिफ्लेक्शन है वो नफ्स कहलाता है। नफ्स में चीजें जाहिर होती है, जैसी होगी जाहिर हो जाएगी। उसके बाद 3 चीजों पे बात करते हैं, जिस्म, नफ्स और रूह। मकाम जिस्म जो है वो कल्ब है, मकाम नफ्स जो है वो फ़ुआद है, मकाम रूह जो है वो लुब है। जब भी नफ्स पे बात होती है तो नफ्स के 2 इक़साम होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होता है नफ्स माद, यानी कि जिसका ताल्लुक आलम अरवा से है, और नफ्स माश जिसका ताल्लुक आलम दुनिया से है। जब भी रिवायतों में, कुरान में तस्करा नफ्स का आता है तो वो हमेशा माद का जिक्र करता है। मौला माद पे बात करते हैं। और दुनियावी तौर पे अगर कोई कामयाब है, तरक्की याफ्ता है, जो भी चीजें, तो वो अपने माश पे काम कर रहा है। मौला क्या कहते हैं? मौला कहते हैं माद पे काम करो। दुनिया कहती है माश पे काम करो। तो ये वाला एक नक्शा मैंने बनाया था, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने मुकम्मल कोशिश की, अभी एक बेसिक इंट्रोडक्शन नफ्स का, मुझे लगता है उम्मीद आपको क्लियरफाई हो गया होगा। अब हम लोग बैक वीडियो पे चलते हैं। तो आपने देखा अभी हमने बात की नफ्स के मुताल्लिक, और नफ्स क्या चीज होती है और नफ्स की क्या ओरिएंटेशन और डेफिनेशन है। तो सिंपली इसको ऐसा समझे, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो रूह है वहां पर चीजें जाहिर नहीं होती। रूह जो है वो शेपलेस एक चीज है जिसको आप डेफिनेशन नहीं दे सकते, और इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में रूह के मुताल्लिक डिटेलिंग में। लेकिन आप अभी ऐसा समझिए कि रूह जो है वो इमटेरियलिस्टिक एक चीज़ है कि जिसकी चीज़ें जाहिर नहीं होती। अगर अच्छी है, बुरी है, क्या है, नहीं है, उसमें चीज़ें जाहिर नहीं होती। इस रूह का जो रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग नफ्स कहते हैं। नफ्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर चीज़ें जाहिर होती है, अच्छी होगी तो जाहिर होगी, बुरी होगी तो जाहिर होगी। अब इस नफ्स पे हमने बात की। नफ्स में अब हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा सा। 3 चीज़ों का आप कॉम्पोजिशन है ना, बॉडी, सोल और स्पिरिट। बॉडी यानी कि जिस्म, मकाम जिस्म जो है उसको हम लोग कहते हैं कल्ब। मकाम नफ्स जो है यानी कि सोल, मकाम नफ्स जो है उसको हम लोग कहते हैं फ़ुआद, और मकाम रूह जो है उसको हम लोग कहते हैं लुब। अब इस मकाम फ़ुआद यानी कि जो मकाम नफ्स है उसको फ़ुआद कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स होती है, एक है नफ्स माद और एक है नफ्स माश। नफ्स माश से मुराद होती है जिसका ताल्लुक आलम अरवाह से है, और नफ्स माश जो है वो ताल्लुक रखती है आलम दुनिया से। जब भी रिवायतों में, कुरान में तस्करा होता है नफ्स का, तो हमेशा मौला सिग्निफाई करते हैं नफ्स माद और ना कि नफ्स माश, यानी कि फोकस करो,
तस्किया करो। इसलिए ना करो कि दुनिया संभाल लो, इसलिए करो कि वो जो आखिरत वाला सिलसिला है या जो बाद वाला सिलसिला है, जो आने वाला सिलसिला है, जो हमेशा का सिलसिला है, वो संभाल लो। तो इसलिए हमेशा जब भी मौला मुराद लेते हैं वो नफ्स माश से मुराद लेते हैं, ना कि नफ्स माश से। तो ये वाली बात वो क्लैरिफाई हो गई होगी। और अगर इस दुनिया में कोई बहुत तरक्की याफ्ता चीज है तो वो अपने माश पे काम करे, नफ्स माश पे, ना कि माद पे। तुझको वो करना नहीं है जो कुछ दिन का है, तुझको वो करना है जो हमेशा का है। टेम्पोररी टेंस नहीं, परमानेंट प्लेसेस बनाओ, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी वाली बात क्लैरिफाई हो गई होगी। मैंने बहुत जल्दी सबमिटने की कोशिश की है ताकि वीडियो बहुत तवील और तुरानी हो जाए, ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा वक्त ना ले लूं मैं आपका, बहुत छोटे में कम में आपकी जो चीज़ है वो एक तरीके से कंपोस्ट फॉर्म में दे दूं। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अपने सवालात को कमेंट में जाहिर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में उसका जवाब दूंगा। प्लस अगर आप चाहते हैं रूह पे भी एक कंप्लीट वीडियो ऐसे ही, और अभी नफ्स जो है ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरू भी नहीं हुआ है। ये नफ्स की एक बेसिक आइडियोलॉजी और डेफिनेशन है। इससे मुराद क्या है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये इस पे बात कर सकते हैं हम और बात कर सकते हैं नफ्स पे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं नफ्स के मुताल्लिक़? खबीरुल मोमिनीन और मुत्तक़ी शाह मर्द शेरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह अलिया सबला ज़ुल्फ़िकार क्या फरमाते हैं नफ्स के मुताल्लिक़? और दीगर ऐसे आइम्मा से साबित रिवायतें जो नफ्स के मुताल्लिक़ आई है उस पर बात करेंगे। ये रूह जो है इसके अंदर क्या क्या टाइप्स होती है। इन्ना ज़ल्ला में ये जो रूह का तस्करा हुआ है, क्या ये रूह अखलानी है या रूह अमरी है या रूह क़ुद्स है, और इन तीनों में फिर क्या फर्क है, इन सब पे बात करेंगे आने वाली वीडियो में। याद रखो आने वाला वो बहुत जल्द रहता है। तैयार हो जा इस बात पे, आज बार हो जा, बार हो जा, लगातार हो जा कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रख कि तू ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।